फादर बहनें होती हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, हमने सबसे पहले उनके साथ ये काम शुरू किया था। धीरे धीरे हमने इस काम को और विस्तार किया, जिसमें हमारे बहुत से वर्कर जुड़े, जिसमें हमारी उत्पादक बहनें हैं, घरेलू कामगार बहनें हैं, भवन निर्माण करता है, फेरी टोकरी वाली बहनें हैं, रेली पटरी की बहनें हैं। तो ये क्या बहुत सारे जितने भी प्रकार होते हैं उनको सेवा के अंदर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, उनके कार्य और उनके काम की जगह के अनुरूप। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सेवा विहार का स्ट्रक्चर है। हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि वर्तमान में सेवा विहार जो है वो 4 जिलों में, और रिसेंटली हमने गया भी इंक्लूड किया, जिसमें भागलपुर, पटना और मुंगेर और कटिहार में अभी तक काम होते आया है। पिछले साल से हमने एक और जिला इसमें गया जोड़ा है अपने साथ। पटना में हमने घरेलू कामगार बहनों के साथ काम जो है प्रॉपर तरीके से, नियमित रूप से काम जो है वो 2014 से करना शुरू किया। तब से हम उनके साथ जब हम उनसे जुड़े, क्योंकि पटना जो है वो माइग्रेशन प्रवास की दृष्टि से भी गंतव्य स्रोत भी, यहाँ से बहनें निकल के बाहर भी जाती हैं और यहाँ पे बहनें बाहर से आके काम भी करती हैं। तो ये डेस्टिनेशन भी है हमारा और सोर्स भी है माइग्रेशन के दृष्टिकोण से। और इसमें ज़्यादातर अगर हम महिलाओं की बात करें तो वो मोस्टली घरेलू कामगार काम के लिए ही बाहर माइग्रेट प्रवास करके जाती हैं। तो जब हम उनके साथ जुड़े तो हमें घरेलू कामगार बहनों की जो समस्याएं होती हैं वो उनके साथ जुड़ के और नज़दीक से देखने को, समझने को मौका मिला उनके बीच जाकर। तो हमारे बीच काफ़ी सारी चुनौतियाँ भी थी। पहला, बहनों के अंदर विश्वास जताना। दूसरा कि हम महिलाओं के अंदर उनके संगठन को कैसे बनाए और मजबूत करें, उनकी अपनी काम की पहचान के महत्व को उनको कैसे समझाना सबसे पहले। क्योंकि अगर जनरली भी आप किसी बहन से पूछेगा आप क्या काम करते हो, तो वो सब कुछ काम कर रही है, बट फिर भी वो बोलेंगे कुछ नहीं, हम घर संभालते हैं। तो उनको इस चीज़, उसके अंदर ये चीज़ भावना लाना कि आप एक कामगार हैं, अपनी पहचान कीजिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उसके अलावा उनके जो अपने काम से जुड़े उनको दिक्कत करके, या फिर नियोक्ताओं के साथ भी हमने एक कैंपेन किया था। बहनों के साथ क्वेश्चन आया, एसडीडी किया, और नियोक्ताओं के साथ हमने एक माइक्रो कैंप किया था। तो जो एसडीडी हमने की थी कुल 3 राज्यों में किया है हमने, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार, जिसमें टोटल 15 क्षेत्रों में हमने 450 साढ़े 400 घरेलू कामगार बहनों के साथ मिलकर ये चीज़ किया था, जिसका हमारा थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं कि एक निकल के आया कंक्लूजन, जो मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। तो उस रिपोर्ट के अनुसार, उस डिस्कशन के से जो निकल के आया, उसमें ये चीज़ था कि प्रत्येक 5 में से 2 बहनें ऐसी हैं जिनको उनके नियोक्ताओं के द्वारा दाई, नौकर, नौकरानी आदि जैसे नामों से अभी भी संबोधित किया जाता है, जो कि एक सम्मानजनक शब्द हम नहीं बोलते हैं। कई बार अगर उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है तो उनको बुढ़ी, ये सब शब्दों से भी संबोधित किया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी 5 में से 1 बहन ऐसी होती है जो अभी भी अपने नियोक्ताओं को मालिक, मलकिनी, साहब, मैडम आदि नामों से संबोधित करती है। तो ये इसलिए ये लाइन लिखना हमारा जरूरी था, क्योंकि सेवा के तौर पे हम जो काम करते हैं, हमारा एक मैसेज होता है कि हम मैडम सर का जो कल्चर है उसको ख़त्म करें। कि हम साहब बोलते हैं, मीन्स कोई ना कोई हम मान रहे हैं कि हमारे ऊपर सुपीरियर है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरह की चीज़ें ना यूज़ करें, आपस में एक दूसरे को बहन, भाई, दीदी, भैया जिस नाम से संबोधित करते हैं। उसके नेक्स्ट जो है कि 5 में से 2 बहन ऐसी हैं जिनका कहना है, हर 5 में से 2 बहन का ऐसा मानना है कि उनके साथ कभी हमेशा का उनके जो काम की जगह जहाँ वो काम करने जाती है वहाँ पे उनके साथ भेदभाव होता है। जैसे एक बर्तन में हम चाय नहीं पिएंगे, हमारा घर के सदस्यों और अतिथियों का चाय पीने का बर्तन अलग है, और अगर जो हमारे यहाँ घरेलू कामगार बहनें काम करने आती हैं उनके लिए हम सेपरेट बर्तन, अलग बर्तन रखते हैं, साथ में हम बैठते नहीं हैं, या फिर जब बहनें हमेशा आती हैं तो हम उनसे हमेशा बदतमीजी या गुस्से से बात करते हैं। ये सारी चीज़ें कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम अपने घर के बासी जो खाना होता है, कुछ दिन पुराना, रात का बचा हुआ खाना, ज़बरदस्ती अपने घरेलू कामगार बहनों को देते हैं। ये हमारी बहनें भी कहती हैं, वो लेना नहीं चाहती है, फिर भी उनको ज़बरदस्ती दिया जाता है। उसके बाद जब हम वेतन की बात करें
उनसे 5 में से 3 ऐसी बहनें हैं, हर 5 में से 3 बहनें को लगता है कि उनको उचित वेतन नहीं मिलता है। अभी भी ये चीज़ है, फील्ड में अगर चाहते हैं तो बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनको न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता है उनके काम के हिसाब से। उस हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ 5 में से 1 बहन ऐसी भी है अनुपात के रेशियो से, जो उनके कार्य कौशल के अनुसार उनके कार्य में वो कितनी कुशल है उसके हिसाब से उनको बहुत अच्छा वेतन मिलता है, उनका मानना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते होते हैं जब छुट्टी की हम बात करें, इसमें छुट्टी भी एक मुद्दा है। तो प्रत्येक 5 में से 3 ऐसी बहनें हैं जो बिना बताए छुट्टी लेती हैं। ये एक चीज़ आया क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते, स्थिति का मतलब ये नहीं था कि हर जगह हमारे नियोक्ता गलत होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साइड से भी कुछ ना कुछ गलतियाँ रह जाती हैं, तो चूँकि उनको कभी ये चीज़ छुट्टी मिलती नहीं। हमारी बहनें भी ये हैं कि 5 में से सिर्फ 1 ऐसी बहनें हैं जब वो किसी एम्प्लॉयर के यहाँ जाती हैं बात करने अपने काम के लिए, तो वो काम की बात करती हैं, जिम्मेदारियों की बात करती हैं, कितना उनको उसके बदले में वेतन मिलेगा इसकी बात करती है, पर वो पहले से अपनी छुट्टियों के बारे में नहीं बात करती है कि हम कितनी छुट्टियाँ हमारे महीने में लेते हैं। 500 रुपये की उन्होंने अपने वेतन में वृद्धि की। ये कटिहार में 1000 की वृद्धि की, पटना में 500 रुपये की वृद्धि की, और ऐसे अगर हम टोटल देखा जाए तो अब तक लगभग 1500 बहनों की आय में 500,000 की वृद्धि, मासिक वृद्धि हमारे संघर्ष के द्वारा हुई है। इसी के साथ मैं इस पीपीटी का अंत करती हूँ। धन्यवाद। India and UNICEF both turned 75 this year. We have a dream for every child, a dream of health, safety, and well-being. Looking back at these past 75 years, UNICEF celebrates its partnership with India. Strong foundations that have nurtured children and their health. From the first ever penicillin plant in India to providing crucial technical support to Amul, we have travelled together hand in hand. And today, India is the world's largest milk producer. We partnered with the government to install the Mark series of hand pumps and ushered in the water revolution in the country. Together with government and partners, UNICEF helped implement the Integrated Child Development Services and rolled out the national mission on immunization. When the tsunami struck, UNICEF stood in support to rebuild livelihoods. Working as one with the government, partners, and frontline health workers, we helped eradicate smallpox and polio from India, from 200,000 polio cases in the 1980s to 0 cases in 2012. We supported the Swachh Bharat mission and India's vision of becoming open defecation free. And during this pandemic, we remain committed to the fight against COVID-19. Children have been the silent victims of the COVID-19 pandemic, which has undone decades of hard work and progress. More than ever before, we must work harder to fulfill the dream we collectively saw 75 years ago for all children in India. Our history says, together we can do anything that we set our minds to. Join us in making this dream come true, where every child has a healthy, safe, and bright future. A future free of disease, malnutrition, and exploitation. We will not rest. Our journey has just begun. Together, let us reimagine a fair world for every child.